हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम टॉपिक 4 को पढ़ेंगे इस क्लास में। और टॉपिक 4 के दौरान हमारा जो टॉपिक का नेम है वो रहेगा वर्ड कम्बिनेशन, यानी कि शब्द मेल। इस टॉपिक के दौरान हम पढ़ेंगे कि वर्ड कम्बिनेशन किसे कहते हैं, वर्ड कम्बिनेशन क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल, उसके रूल कि क्यों पढ़े जाते हैं वर्ड कम्बिनेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि टॉपिक फर्स्ट को, टॉपिक सेकेंड को, टॉपिक थर्ड को, और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 4। तो चलिए हेडिंग देते हैं टॉपिक 4 के बारे में। टॉपिक 4 क्या है? तो वर्ड कम्बिनेशन। वर्ड कम्बिनेशन यानी इसे हिंदी में कहा जाता है शब्द मेल। शब्द मेल। हम जानेंगे कि वर्ड कम्बिनेशन क्या होता है, इनके यूज़। तो वर्ड कम्बिनेशन कहता है, हम क्यों पढ़ते हैं भाई वर्ड कम्बिनेशन को? पहले तो हम जान लेते हैं कि वर्ड कम्बिनेशन को हम क्यों पढ़ते हैं। किसी भी सेंटेंस को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, उन्हें सही ढंग से अरेंज करने के लिए, सजाने के लिए वर्ड कम्बिनेशन चैप्टर को पढ़ा जाता है। वर्ड कम्बिनेशन के दौरान हमें मालूम चलता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट को यूज़ करने के बाद हम बाकी सारे जो ईच वर्ड होते हैं, बाकी सारे उनके अलावे सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे कंबाइन करके एक साथ कम्बिनेशन बना करके लिखा जा सकता है। तो उसी को आज हम समझेंगे। तो वर्ड कम्बिनेशन बताता है कि यह एक कला है जो शब्द या शब्द के समूह को बताता है अर्थपूर्ण बनाने के लिए, अर्थपूर्ण रूप से सजाने के लिए। आइए हम उस डिफिनेशन के तौर पर देखते हैं कि वर्ड कम्बिनेशन क्या है। तो वर्ड कम्बिनेशन is a art that teach us how to। तो इसका ये डिफिनेशन हुआ। इस डिफिनेशन के अर्थ को आइए समझिए आप कि वर्ड कम्बिनेशन इज़ एन आर्ट। वर्ड कम्बिनेशन यानी शब्द समूह, शब्द मेल एक कला है। दैट टीच अस, जो हम लोगों को पढ़ाता है या बताता है, हाउ टू कंबाइन मोर देन वन वर्ड्स, एक से अधिक शब्दों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे मिलाया जाए। टू मेक मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द के समूहों को। सो दैट, ताकि दिस कॉम्बिनेशन में बी अप्लाइड, इस समूह को लागू किया जाए। टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। तो वर्ड कॉम्बिनेशन को हिंदी में आप अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो सुन करके लिख सकते हैं कि वर्ड कॉम्बिनेशन एक कला है जो एक से अधिक वाक्यों को बताता है कि कैसे उन्हें अर्थपूर्ण बना करके सही ढंग से अरेंज किया जाए, उन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाए, किस तरह से बनाया जाए। तो आइए उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि उसका सिस्टम क्या है। नोट में आप लिखिएगा, नोट में आप लिख सकते हैं कि हिंदी वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों को अपनाना होगा, पढ़ना होगा। कि हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों को अपनाना होगा। निम्नलिखित तरीका है कि पहले हमें सेंटेंस में, वाक्य में सब्जेक्ट को चुनना होता है। सब्जेक्ट चुनने के बाद हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो दोनों को लगाने के बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है ईच वर्ड, यानी कि वर्ड कॉम्बिनेशन के नियमों के अनुसार बाकी बचे हुए शब्द को अप्लाई किया जाए, लागू किया जाए। बाकी यहाँ इसके बाद होता है बाकी,
इसके बाद होता है कि वाक्य के बाकी बचे हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वाक्य के बाकी बचे हुए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से पीछे से इंग्लिश अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना वर्ड कॉम्बिनेशन कहलाता है। वर्ड कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद वाक्य के बाकी बचे हुए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से पीछे से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। ये वर्ड कॉम्बिनेशन का तरीका है, रूल है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। जैसे कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष तिरंगा झंडा फहराने के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा कि पहले हमें क्या सिलेक्ट करना था। इसका नियम है कि पहले लेना है हमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और बाकी के जो वर्ड्स हैं उन्हें पीछे से अर्थपूर्ण बनाते हुए उन्हें पीछे से अरेंज करना। आइए इसी नियम के अनुसार इन्हें इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष तिरंगा झंडा फहराने के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो यदि हम इन्हें मान के चलिए कि आप वर्ड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हुए हैं तो इन्हें कैसे बनाएंगे, यदि आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को जानते हैं तो आइए पहले रॉन्ग सेंटेंस इन्हें ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो हमारे देश में प्रत्येक वर्ष तिरंगा झंडा फहराने के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट की पहचान के लिए हमने बताया था क्या और कौन प्लस वर्ब से किया जाता है। तो क्या आयोजित किए जाते हैं तो अनेकों कार्यक्रम, या कौन आयोजित किए जाते हैं तो यहाँ कौन सूटेबल नहीं हो रहा है, तो हम लगाएंगे क्या प्लस वर्ब को। तो अनेकों कार्यक्रमों आयोजित किए जाते हैं। क्या आयोजित किया जाता है, क्या प्लस वर्ब लगाएंगे तो आयोजित करना यहाँ वर्ब है, आयोजित करना यहाँ वर्ब है। तो वर्ब के पहले क्या लगाएंगे तो अनेकों कार्यक्रम, तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आ रहा है अनेकों कार्यक्रम। तो इन्हें अनेकों कार्यक्रम ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। तो इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो सेवरल प्रोग्राम्स। इसके बाद हमें लिखना है वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या किया जा रहा है, वर्ब के लिए हमने बताया था कि जो कार्य किया जाता है सेंटेंस में उन्हें वर्ब कहते हैं, जो कार्य होता है। तो क्या कार्य हो रहा है, आयोजित करना। यहाँ आयोजित करने का काम हो रहा है तो हमारा वर्ब क्या होगा, आयोजित करना। तो इसके बाद हम लगाएंगे सेवरल प्रोग्राम्स दूसरे द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये पैसिव है तो यहाँ लगेगा सेवरल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड। सेवरल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किए जा रहे हैं, ये हमारा वर्ब था। और अनेकों कार्यक्रम सब्जेक्ट था। फहराने के लिए, तो फहराने का अर्थ होता है टू होइस्ट। किसको, तो तिरंगा झंडा को। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तिरंगा झंडा। तो तिरंगा झंडा का क्या होता है, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। तो यहाँ तक तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अरेंज कर लिया। इसके बाद वर्ड कॉम्बिनेशन को हम फॉल्स करके देखते हैं। पीछे से बाकी सारे हम जब वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, नेशनल फ्लैग। इसके बाद वर्ड्स तो ईयर, ईयर, प्रत्येक तो एवरी, एवरी, में तो इन, देश तो कंट्री,
कंट्री हमारे, तो आवर। तो आप इन्हें अरेंज कर तो दिए, बट इसका अर्थ निकाल करके देखिए क्या अर्थ सही निकल पा रहा है? नहीं। कैसे? तो सेवरल प्रोग्राम, अनेकों कार्यक्रम आर ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किए जाते हैं, टू होस्ट, फहराने के लिए, नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा, ईयर, एवरी, वर्ष, प्रत्येक, इन मतलब में, कंट्री देश, आवर हमारे। तो ये कोई अर्थ तो निकल रहा है बट सही ढंग से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इन्हें सही ढंग से अरेंज करना ही वर्ड कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो आइए इन्हें सही ढंग से अरेंज कैसे करते हैं। तो सेवरल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू होस्ट नेशनल फ्लैग, या आप नेशनल फ्लैग को ट्राई कलर भी लिख सकते हैं, नेशनल फ्लैग। इसके बाद देखेंगे किसको, तो प्रत्येक वर्ष, वर्ष प्रत्येक नहीं लिखा जाएगा, इन्हें प्रत्येक वर्ष को एक में कंबाइन करके लिखा जाएगा। इसी को समूह बोला जाता है, मेल बोला जाता है। तो प्रत्येक वर्ष का होगा एवरी ईयर, एवरी ईयर। हमारे देश में, ये भी क्या है, एक मेल है, कॉम्बिनेशन है। तो हमारे देश में, इनको एक वर्ड में पढ़ा जाएगा, हमारे देश में। तो इसका होगा इन आवर कंट्री। तो इस तरह से वर्ड कॉम्बिनेशन के दौरान आप किसी भी सेंटेंस को सही ढंग से अरेंज करके बना सकते हैं। तो सेकेंड हम एग्जाम्पल लेंगे और आप भी इन्हें बनाने की ट्राई कीजिएगा। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे इन बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाने के लिए कठिन परिश्रम के माध्यम से एक जल कुंड की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया और इसको ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो ये बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और बाकी बचे हुए सेंटेंस को अर्थपूर्ण बनाते हुए पीछे से इसको अरेंज करेंगे। आइए देखते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। ये एग्जाम्पल है कि इन बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाने के लिए कठिन परिश्रम के माध्यम से एक जल कुंड की व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट की पहचान के लिए कौन या क्या लेते हैं, इसके प्लस में वर्ब होना चाहिए। तो व्यवस्था की जाएगी, तो व्यवस्था करना यहाँ हमारा वर्ब दिख रहा है, प्लस क्या और कौन, तो जल कुंड। जैसे कि पूरे सेंटेंस को आप पढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि इन बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाने के लिए कठिन परिश्रम के माध्यम से एक जल कुंड की व्यवस्था की जाएगी। क्या की व्यवस्था की जाएगी या कौन की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ तो कौन सूट नहीं कर रहा है, तो हम क्या के लेकर के पहचान करेंगे। तो क्या की व्यवस्था की जाएगी, तो जल कुंड की। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा जल कुंड हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। तो जल कुंड का होता है वाटर बॉडी, द वाटर बॉडी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को टेंस और वॉइस बताऊंगा तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो की जाएगी यानी कि भविष्य काल के लिए विल और शैल लगता है। तो ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा विल बी होगा, पैसिव है तो यहाँ बी होगा। तो द वाटर बॉडी विल बी, व्यवस्था करना क्या है, यहाँ व्यवस्था करना क्या है, वर्ब है। तो इसके बाद हम वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया और मेन वर्ब लेंगे व्यवस्था करना, विल बी मैनेज। तो द वाटर बॉडी विल बी मैनेज, कठिन परिश्रम के माध्यम से जो है
एक वर्ड समझ करके इनका इंग्लिश ट्रांसलेट एक वर्ड में करेंगे। जैसे पीछे से यदि हम करते हैं और सही अर्थपूर्ण का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा वर्ड कम्बिनेशन के रूल के अनुसार ये गलत हो जाता है और इसका सही अर्थपूर्ण नहीं निकल के आता है। तो इसका एक वर्ड कम्बिनेशन देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो कठिन परिश्रम के माध्यम से मैनेज थ्रू कठिन परिश्रम का यहाँ इंग्लिश होगा हार्ड लेबर, तो हार्ड लेबर हो जाएगा। इसके बाद उपजाऊ बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने का इंग्लिश अंग्रेजी होता है फर्टाइल, तो टू फर्टाइल इन बंजर भूमियों को। तो यहाँ देखिए वर्ड कम्बिनेशन के अनुसार इन बंजर भूमियों को, तो ये एक वर्ड है तो इसका हो जाएगा फर्टाइल। दिस मतलब ये, या इन दिस, तो यहाँ बंजर भूमि का होगा डिजर्टेड लैंड्स, या यहाँ प्लूरल है तो यहाँ लैंड्स हो जाएगा। तो इस बारी से हिंदी समझिए कि द वाटर बॉडी यानी कि जल कुंड विल बी मैनेज की व्यवस्था की जाएगी थ्रू अ लेबर हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम के माध्यम से, टू फर्टाइल उपजाऊ बनाने के लिए। यहाँ फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ बनाना, फर्टाइल मतलब होता है दिस डिजर्टेड लैंड, यानी कि दिस मतलब इन या ये, डिजर्टेड अर्थात बंजर, लैंड्स मतलब भूमियों को। तो आपने देखा कि वर्ड कम्बिनेशन के अनुसार किसी भी वाक्य या सेंटेंस को अर्थपूर्ण आप बना करके इन्हें पीछे से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बारी बारी से ट्रांसलेट आप इन्हें कर सकते हैं। तो वर्ड कम्बिनेशन में बस इतना ही पढ़ना था कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस में वर्ड को कंबाइन करके पीछे से उन्हें अर्थपूर्ण बनाते हुए किस तरह से वाक्यों में सजाया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। उसके पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, इसके बाद वर्ड कम्बिनेशन के रूल को फॉलो करके इन्हें अरेंज कर दिया जाता है। तो वर्ड कम्बिनेशन के दौरान आपको इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक 5। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।